Hello class. In this session, we'll talk about the syllabus for TGT, DT plus B. So TGT is conducting an exam for various TGT post, uh, natural sciences, mathematics, social studies, और सेम टू सेम ऐसा KVS का भी एग्जाम पैटर्न आता है. तो इस सेशन में हम लोग ये बात करेंगे कि हमारा जो TGT का सिलेबस है, DT plus B TGT का सिलेबस है, वो कैसा आएगा. हम ब्रॉडली कह सकते हैं कि दो पार्ट में डिवाइड होता है, पार्ट 1 और पार्ट 2. जो पार्ट 1 या पार्ट ए बोल सकते हैं आप, ये कॉमन होता है हर एक एग्जाम के लिए, चाहे आप टीजीटी साइंस दे रहे हो या जिसको टीजीटी नेचुरल साइंस बोलते हैं, चाहे आप मैथमेटिक्स दे रहे हो या जो कोई भी एग्जाम दे रहे हो टीजीटी या. और जो पार्ट 2 एग्जाम होता है टीजीटी का, उस पार्ट 2 एग्जाम में हम स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप साइंस का एग्जाम दे रहे हैं तो उस केस में आपसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे. उसके लेवल के बारे में भी बात कर लेंगे थोड़ी देर में. और जो पार्ट 1 होता है एग्जाम का, वो जनरल होता है और वो सबके लिए सेम होता है. अगर ब्रॉडली बोला जाए तो आपका जो टीजीटी पार्ट 1 होता है, वो बेसिकली 5 पॉइंट्स पे पूछा जाता है, 5 चीजों से पूछी जाती है. पहला, आपसे वो जनरल अवेयरनेस पूछता है, ठीक है, कि आपकी जनरल अवेयरनेस कितनी अच्छी है. ऑब्वियसली जब भी हम बात करेंगे जनरल अवेयरनेस के बारे में, तो उसमें टॉपिक्स जो होते हैं वो बहुत ही सिंपल है. जैसे अभी हम टॉपिक बाय टॉपिक जाएंगे, करंट अफेयर हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, ये सब चीजें बहुत फिक्स होती है. दूसरा, वो आपकी रीजनिंग स्किल्स चेक करेंगे, मैथमेटिक्स स्किल चेक करेंगे, जिसको अर्थमेटिक या न्यूमेरिकल स्किल बोला जाता है, ठीक है. उसके बाद वो आपके लैंग्वेज चेक करेंगे, और लैंग्वेज दोनों पूछ जाएंगे, क्योंकि ये स्टेट बोर्ड का एग्जाम, स्टेट लेवल पे एग्जाम हो रहा है, तो दे कैन आस्क यू बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है. हाँ, बट वही सेम बात है, पार्ट 1 है सबके लिए सेम है, चाहे आप कोई भी पार्ट दे रहे हो, ये पार्ट आपको रिवाइज करना पड़ेगा. अगर हम बात करेंगे लैंग्वेज के बारे में, तो आपसे हिंदी और इंग्लिश दो सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाएगा. अगर आपको सिलेबस देखना है तो मोस्टली दोनों ही केस में लगभग सेम ही चीजें पूछी जाएंगी, ठीक है. जैसे कि वो आपसे ट्रांसलेशन पूछ सकते हैं, किसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, सेम चीज आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन देखेंगे. ग्रामर पे क्वेश्चन आएगा, इंग्लिश के ग्रामर पे ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि इसमें डिटेलिंग ज्यादा होती है और क्वेश्चन अच्छी तरह पूछे जा सकते हैं. उसके बाद एरर स्पॉटिंग हो गया, सब्जेक्ट मेकिंग हो गया, सब्जेक्ट एग्रीमेंट हो गया, स्पेलिंग सब्स्टिट्यूशन एक बहुत बड़ा, अगर इसका हम एक तरह से निचोड़ देखेंगे क्या पूछ सकता है, तो आपसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज बोलता है कि आपकी करेक्शन पावर कितनी अच्छी है, कि आप जब बच्चा एग्जाम में पेपर देगा या बच्चा क्लास में बैठता है या आप कोई चीज एनालाइज करते हो, तो वो स्किल आपकी कितनी स्ट्रांग है, वो यहाँ पे जरूर चेक करेगा. उसके लिए आपकी बेसिक स्किल्स स्ट्रांग होनी चाहिए, तो वहाँ पे आप दोनों ही सब्जेक्ट में बेसिक पे काम करेंगे. और बेसिक आपकी अच्छी है तो आप प्रैक्टिस बढ़ाएंगे, प्रैक्टिस से आपकी वो चीज़ें और इम्प्रूव हो जाएंगी. तो दोनों ही केसेस में, हिंदी और इंग्लिश में, ये चीज़ सेम है कि वो आपसे पूछेगा कि लैंग्वेज कैसे काम करती है, लैंग्वेज कैसे कंपनसेट होगी. अल्टीमेटली जो गोल है लैंग्वेज का, वो ये होता है कि आप सही से कम्युनिकेट कर सकें दोनों लैंग्वेजेस में. ये मेन गोल होता है इंग्लिश और हिंदी का. अगर आप स्पेसिफिक सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे हैं, टीजीटी इंग्लिश दे रहे हैं या टीजीटी हिंदी दे रहे हैं, तो आपको पता होगा इसके आगे की चीजें बहुत ज्यादा एलोबरेटेड है, चाहे वो लिटरेचर हो, चाहे वो आपका ग्रामर हो, दोनों ही लैंग्वेज में वो आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा. लेकिन जो लोग बाकी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे सोशल स्टडीज दे रहे हो, फिजिकल एजुकेशन दे रहे हो, उन केस में आपके पास लाइट लेवल पे ही चीजें पूछेंगे. लेकिन हाँ, ऐसा होगा जो कॉम्प्रिहेंसिव होगा और आपसे वो लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग के बारे में क्वेश्चन पूछेगा. उसके बाद है हमारे पास जनरल अवेयरनेस. शायद ही ऐसा कोई एग्जाम हो इंडिया में जो जॉब लेवल पे होता है, जिसमें वो आपसे जनरल अवेयरनेस नहीं पूछते हैं, ठीक है. लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है. और आप ये आर्ग्यू कर सकते हो कि एक्चुअली जनरल अवेयरनेस में आता क्या है. तो बेसिक सा पॉइंट ये है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन जो वाइटली अवेलेबल हो सबके लिए और सब समझ सकते हो. तो जैसे एग्जांपल के तौर पे कोविड के टाइम में हम जी रहे हैं, तो वो आपसे कोविड के रिलेटेड क्वेश्चन में ये तो नहीं पूछा है कि कौन सा जीन इन्वॉल्व है या किस तरह का वायरस है ये. लेकिन हाँ, वो आपसे और चीजें पूछ सकता है कि किस फैमिली से आता है, या कब ओरिजिनेट हुआ था, या ऐसा कौन सा वायरस लास्ट टाइम कब जो है आउटब्रेक हुआ था. तो गिविंग एग्जांपल कि वो आमतौर पे हमेशा ऐसी चीजें पूछेंगे जो वाइटली अवेलेबल हो, सब समझ सकते हो. जैसे अगर मैं साइंस पढ़ता हूँ, तो मेरे लिए इकोनॉमिक्स की डिटेल जानना बहुत मुश्किल है. जैसे अगर आप मुझसे पूछेंगे या किसी साइंस के स्टूडेंट से पूछेंगे फिजिकल डेफिनेशन क्या होता है, शायद उसको ना पता हो, लेकिन ये पता होगा कि बजट का मतलब क्या होता है या सप्लाई डिमांड का मतलब क्या होता है. तो वो चीजें जो सबके लिए अवेलेबल है, वो चीजें आपसे वो पूछते हैं. उसमें दो चीजें जो बहुत सिंपल है. पहली चीज करंट अफेयर्स, ठीक है. अगेन, करंट अफेयर जो है बहुत ही ब्रॉड हो सकता है. करंट अफेयर का सबसे सिंपल तरीका ये है कि हम कैप्सूल फॉर्म में पढ़ने की कोशिश करेंगे, ताकि हम कम से कम चीजें पढ़ें, और वो चीज हम यहाँ भी कवर करेंगे सेम प्लेटफॉर्म पे. दूसरा, स्टैटिक जीके, ठीक है. स्टैटिक जीके तो अगर आप 2-3 एग्जाम की प्लानिंग कर रहे हैं कि 2-3 एग्जाम आपको देने, तो स्टैटिक जीके तो आपको अभी से रिवाइज कर लेना स्टार्ट कर लेना चाहिए. स्टैटिक जीके का मतलब है, स्टैटिक का मतलब ये होता है जो चेंज नहीं हो सकती, ठीक है.
जैसे जैसे कॉन्टिनेंट्स के बारे में क्वेश्चन पूछेगा, लाइटली स्पीकिंग। ऐसी चीजें जो फिक्स है, जो चेंज हो ही नहीं सकती, कि डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ चेंज नहीं हो सकता। ऐसी चीजें जो फिक्स हैं उसको हम स्टैटिक जीके में बोलते हैं, जो चेंज होते हैं। जैसे हु इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, 5 साल बाद 2 साल बाद चेंज हो सकता है, लेकिन व्हेन द कंट्री वाज लिबरेटेड वो चेंज नहीं हो सकता। तो स्टैटिक जीके जो है उस पर हमें ध्यान रखना है और धीरे धीरे कंज्यूम करना है। अब होता ये है कि स्टैटिक जीके जैसे सब्जेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा याद करने वाली चीजें होती है, करंट अफेयर वाली चीजें नहीं है जो आप डिटेल के साथ लिंकअप करके पढ़ लेंगे। जैसे आपको याद होगा कि लास्ट टाइम बजट कब आया था, आपको याद होगा कि बजट में स्पेशल चीजें थी, जैसे सबसे फेमस चीज जो हुई थी बजट के उनमें से एक था कि क्रिप्टो के ऊपर 30% टैक्स लग रहा है। तो याद करना आसान होता है क्योंकि आप बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हो, न्यूज में देखते हो, फिर इंटरनेट पे देखते हो, तो आराम से हो जाता है। लेकिन स्टैटिक जी के इंटरनेट पे बार बार कोई पढ़ा नहीं रहा है आपको, तो और डेली बेस पे आप कंज्यूम नहीं कर रहे, तो उसका तरीका ये है कि आप इसको फैक्टराइज कर लीजिए और उनको बार बार रिवाइज कीजिए पढ़ते वक्त। और सबसे आसान तरीका ये है कि एक बार उसे रीड कर लीजिए, स्टैटिक जीके के 50 पॉइंट रीड कर लीजिए, ये स्टैटिक जीके ये पॉइंट्स हैं, और फिर उनके क्वेश्चंस नेम कीजिए। तो सबसे आसान तरीका ये है कि मेमोराइज करने का कि आप ऐसी चीजें जो फैक्ट बेस्ड चीजें हैं उसके आप जितने ज्यादा हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, तो वो आपको एक मेमोरी दे देगा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगेन जनरल अवेयरनेस में आप बात करते हो रीसेंट अवार्ड्स के बारे में। ठीक है। एक अवार्ड जो आपको डेफिनेटली कवर करना होता है हर बार, वो है आपका नोबेल प्राइज। ठीक है। लास्ट टाइम नोबेल प्राइज किसको मिला था, केमिस्ट्री में किसको मिला था, फिजिक्स में किसको मिला था, पीस पे किसको मिला था। ठीक है। उसके अराउंड चीजें आप डिवाइस कर सकते हो कि वो अवार्ड किसको कहाँ मिला है। ठीक है। जैसे अभी रिसेंटली अगर हम बात करें तो वैक्सीन के बारे में आप पढ़ सकते हो कि वैक्सीन जो है वो, जैसे अभी इस वक्त दो तरह की वैक्सीन चल रही हैं दुनिया में। एक वैक्सीन जो है जो मॉडर्ना फाइजर जैसी कंपनीज बनाती हैं, जो मोस्टली एक नए मेथड पे, एमआरएनए के मेथड पे काम करती हैं। तो आपको याद रखना है कि एमआरएनए एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है कि नई वैक्सीन किस पे बेस है। और जो पुरानी वैक्सीन है, जैसे इंडिया में भारत बायोटेक ने जो वैक्सीन बनाई है, वो वैक्सीन वो हो या फिर चाइना की जापान की, वो सॉरी रशिया की वैक्सीन हो, ये सब पुराने मेथोडोलॉजी पे डिपेंड करती है। तो ये चीज आपको जानना जरूरी होता है। फिर हमारे पास इकोनॉमी पे क्वेश्चन आ सकते हैं, पॉलिटी पे क्वेश्चन आ सकते हैं। अगेन पॉलिटी इज समथिंग दैट यू कंज्यूम इन जीके, करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज ऑल्सो। ठीक है। तो ये सब चीजें आप पढ़ेंगे। उसके बाद एक लिस्ट ऑफ बुक्स है जो आपको याद होनी चाहिए, स्पेशली अगर आप कोई स्पेसिफिक एग्जाम दे रहे हैं। जैसे आप अगर मान लेते हैं इंग्लिश का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपके पास एक सर्टेन पैटर्न की बुक्स हैं जो इंडिया के करिकुलम में बहुत जगह पे पढ़ाई जाती है, वेरियस बोर्ड से पढ़ाई जाती है। आप उनके नाम और उनके ऑथर्स के नाम याद रखने चाहिए। ठीक है। कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया था। जैसे अगर आपको चार ऑप्शन देके पूछता है कि बताइए अमिताभ घोष ने कौन सी बुक लिखी थी, तो वो आपको आइडिया होना चाहिए। तो बुक्स के नाम स्पेसिफिकली भी इम्पोर्टेंट होते हैं, और जनरली भी आपको पता होना चाहिए कि ये बुक किसने लिखी थी, या लास्ट 2-3 साल के बुकर मेन प्राइज किसको मिला था। तो एक और अवार्ड यहाँ पे आ गया, और वो है बुकर मेन प्राइज। ठीक है। ये अवार्ड किसको मिला था, बुकर मेन प्राइज एनुअल अवार्ड होता है जो बेस्ट बुक को दिया जाता है। सबसे ज्यादा इस आप समझ सकते हैं, जैसे ऑस्कर होता है जो सबसे मूवीज को सबसे इंपॉर्टेंट मूवीज का अवार्ड है, वैसे बुकर मेन प्राइज होता है जो बुक्स के लिए दिया जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है। जनरल अवेयरनेस, अगेन जनरल अवेयरनेस से बात करेंगे तो पूरा दिन खत्म हो सकता है, तो उस पर कोई लिमिट नहीं है कि कहाँ तक आप बात कर सकते हो। फिर हमारे पास दो और स्किल, और ये ज्यादातर स्किल्स वो है जहां पर आपको प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत पड़ेगी अगर आप कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं। तो रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी। ठीक है। आप इसको आसान भाषा में मैथमेटिक्स और रीजनिंग बोल सकते हैं। ठीक है। हो सकता है कि आप कोई और एग्जाम भी प्रिपेयर कर रहे हो तो आपकी रीजनिंग स्ट्रांग हो चुकी हो, नहीं तो आप स्ट्रांग करना स्टार्ट कर लीजिए। होता ये है कि रीजनिंग में कई बार ऐसा होता है जब बच्चे क्वेश्चन देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये तो हम कर लेंगे। सबसे कॉमन जैसे रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन हो गए, ब्लड रिलेशनशिप वाले, इफ ए इज अ सिस्टर ऑफ बी, बी इज सिस्टर ऑफ ए, तो रिलेशन क्या होगा। उस केसेस में बच्चों को लगता है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन काफी कॉम्प्लेक्स आते हैं। जब आप इनको ड्रॉ करने बैठेंगे तो काफी टाइम खराब होता है। जरूरी है कि इन सारे पॉइंट्स पे आप मेहनत करो। विल गेट द ऑल दिस टॉपिक्स इन द विद द ड्राइव लिंक इजीली। तो ये पॉइंट बाय पॉइंट रिवाइज करने हैं। हो सकता है एक दो पॉइंट जो है, एक दो टॉपिक आपके कम या ज्यादा लगे, क्योंकि अगेन कोई भी ये स्कूल का एग्जाम नहीं है ना जहाँ पे हमारे पास फिक्स पैरामीटर में सिलेबस हो, तो वो चीज चेंज होती है। लेकिन ये वो टॉपिक्स हैं जो 90% चांसेस में आते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमें कवर करने हैं। एंड गिवन टाइम पीरियड तो हम इनको ज्यादा स्ट्रांगली प्रिपेयर करेंगे, और हम मेक श्योर करेंगे कि इनके इनफ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करें। ठीक है। दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। अगेन ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 में जो है हम बात करेंगे। अगेन ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 में जो है वो आपके सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। अगर हम ये देखें कि सब्जेक्ट मतलब क्या, जैसे आप मतलब मान लेते हैं साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम दे रहे हैं आप, या कोई और एग्जाम दे रहे हैं टीजीटी के स्पेशलाइज, जो आपका पार्ट 2 होगा वो वहीं से आएगा।
सब्जेक्ट से आएगा कि आपका सब्जेक्ट क्या है। तो अब वो किस लेवल पे प्रिपेयर करेंगे। जो बेस्ट ऑथर्स की बुक्स हैं टीजीटीज के लिए भी, पीजीटी तो बहुत मुश्किल होता है एंटिसिपेट करना, लेकिन टीजीटीज में भी आप देखेंगे तो 90% जो सिलेबस है वो आपका मोस्टली वहीं से आ रहा है जो आपके 9th-10th में मोस्टली स्कूल में पढ़ाया जाता है, एक एक्सेप्शन के साथ। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप साइंस का एग्जाम दे रहे हैं और आपके पास काइनेमेटिक्स का चैप्टर है, लॉज ऑफ मोशन का चैप्टर है, ग्रेविटेशनल चैप्टर है, तो एक्जैक्टली एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ जाएंगे। आपको क्या करना है, जो टॉपिक 9th-10th में है उसका आपका एडवांस लेवल पढ़ना है। जैसे 11th-12th में उसका एडवांस लेवल है, या एडवांस 11th-12th के बाद ग्रेजुएशन के फर्स्ट सेकंड ईयर में उसका एडवांस लेवल है, तो वो आपको पढ़ना है। आपको सिर्फ वो टॉपिक्स कवर करने हैं जिनका कनेक्शन 9th-10th के साथ है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जो 9th-10थ में इतनी जगह बात नहीं किया जाता, तो आप उनको पढ़ेंगे तो तब पढ़िए जब आप मेन सिलेबस खत्म करा चुके हो। जैसे कि अगर आप अगेन सेम एग्जांपल, अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को थोड़ी देर के लिए साइड कर सकते हो, क्वेश्चन वहां से आएंगे, लेकिन आप ज्यादा मेहनत ट्रिग्नोमेट्री पे कीजिए या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कीजिए, वहां से क्वेश्चन के चांस ज्यादा होंगे। तो वो टॉपिक जो 9th-10th में लाई करते हैं उनको आप अच्छे लेवल पे जाके कवर कीजिए, ना कि 9th-10th के लेवल पे। तो ये आपका पार्ट 2 आएगा, दैट्स हाउ यू गोइंग टू अपेयर फॉर टीजीटी सब्जेक्ट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।